नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर आप लोगों का स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं टिहरी गढ़वाल के सीमांत गांव गंगी में। और गंगी में इस समय बर्फबारी हो रही है और इस पूरी बर्फबारी के बीच आज रात को हम गंगी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। किस तरह हमारी ये पूरी रात कटेगी इस बर्फबारी के बीच, ये हम आपको दिखाएंगे। और किन किन कठिन परिस्थितियों का हम इस पूरी रात जो है गंगी में सामना करेंगे, वो भी हम आपको अपने वीडियो के जरिए बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं गंगी गांव की ओर और अपना रात्रि प्रवास भी हम यहीं पे करेंगे। तो आगे चलते हैं। भाई भजन रावत भी मेरे साथ हैं, वो भी हमारे साथ पूरी रात जो है आज यहाँ पर रहेंगे। और हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का आनंद गंगी गांव में बर्फबारी के बीच जो है आता है, और उसको आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तैयारी चल रही है यहाँ पे कैंप लगाने की। और क्योंकि सर्दी भी है और बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है, तो थोड़ी मुश्किलें थोड़ी पेश आ रही हैं। बर्फबारी और ठंड के बीच तमाम दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन हमने ये ठान लिया था कि हम आज पूरी रात गंगी गांव के खेतों में कैंप लगा करके यहाँ पर रात्रि प्रवास करेंगे। और उसके साथ ही हम यहाँ पर खाना भी बनाएंगे, क्योंकि बर्फबारी हो रही थी और खाना बनाना एक चुनौतीपूर्ण यहाँ पर काम था। आग कैसे जलाएंगे, लेकिन ये पूरा अनुभव बेहद रोमांचक होने वाला था। बर्फबारी रात को भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में आग जलाना एक बहुत बड़ी चुनौती भरा कार्य था, लेकिन आखिरकार हमें कामयाबी मिल गई और हमारी आग जल गई। और अब बारी थी खाना बनाने की, तो हमने ये तय किया कि हम दाल भात बनाएंगे यहीं पर। तो उसके बाद हमने सबसे पहले दाल रखी और दाल को चढ़ाने के बाद उसमें हमने जो भी मसाले वगैरह जो कुछ हमारे पास था वो सब हमने उसमें डाला। तो हमारी दाल जो है अब परिसर में चढ़ चुकी है। और इसके साथ ही एक बड़ी राहत वाली बात ये थी कि अब आग जल चुकी है, तो इससे इस बर्फबारी के बीच हल्की गर्मी जो है हमें भी मिलने लगी थी। हालांकि बर्फबारी के बीच इस आग का भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, ठंड लगातार बढ़ रही थी, लेकिन हमारी आग जलती रही। दाल हमारी बन चुकी है और इसके बाद हमने चावल भी चूल्हे में रख दिए हैं। तो अब चावल भी हमारे पक चुके हैं। और अब बारी थी ठंड भगाने की, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही थी और इस बर्फबारी के बीच आग ही एक माध्यम थी हमारे पास ठंड भगाने का। तो बर्फबारी लगातार जारी है और हमारे कैंप के ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ़ जम चुकी है। और इस बर्फबारी के कारण बाहर बहुत ठंडा हो गया था, लेकिन अब खाना खाने की बारी हमारी है। तो दोस्तों ये खाना हमारा बन चुका है। ये दाल है, ये चावल है और ये पानी है। और बाहर जो है बर्फ़ पड़ रही है और डर ये लग रहा है कि कहीं ये खाना बहुत जल्दी ठंडा ना हो जाए। रावत लोग तो बहुत देखे मैंने, पर आप जैसे रावत नहीं होगी करची। भजन भाई हैं और भजन भाई जो है खाना को अंदर लेके आए हैं, क्योंकि ये ठंडा हो रहा था बाहर पे। खाना खाते समय वीडियो बनाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए केवल परोसते हुए आपको दिखा रहा हूँ। और समझ लीजिए हमने ये खाना अब खा लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा खाना बन रहा है, आप समझ सकते हैं। और गंगी ये गांव है, सीमांत गांव है। यहाँ पर चारों तरफ इस समय बर्फबारी पड़ रही है और उसके बीच ऐसी जगह पर रहना कितना सुंदर और रमणीक जो है, ये हमारा एक पूरा टूर है। तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग भी प्रकृति के बीच आएँ, प्रकृति का आनंद उठाएं। तो दोस्तों इस समय हम टिहरी गढ़वाल के सीमांत गांव गंगी में हैं और आप देख सकते हैं बर्फबारी यहाँ पर हुई है। और आज हमने ये डिसाइड किया कि आज हम यहाँ पर कैंपिंग करेंगे। पीछे हमारा कैंप लगा है और खेतों में हमने ये कैंप लगाया है और यहाँ पर हम खाना भी अपना बना रहे हैं। यहाँ पर हमारी दाल भी पक चुकी है और दाल में अब तुड़का भी लग रहा है। और मेरे साथ जो हैं यहाँ पर भजन भाई भी हैं। भजन भाई कैसा लग रहा है आपको गंगी में और कैंपिंग के बीच जो है, कितना आनंद आपको आ रहा है? नहीं रावत जी, बिल्कुल मैं तो धन्यवाद भी करता हूँ आपका और आपके दर्शकों का भी और आपके चैनल का भी, जो आप लोग, क्योंकि इससे पहले हम लगातार जो है हमारा जीवन यही बीता है और हम लगातार कई बार गंगे आए हैं, हमने बर्फबारी भी देखी है। पर ये जो मेरे जीवन का पहला घटनाक्रम है जो कैंपिंग का है और इतनी बर्फबारी में आप देख ही रहे हैं सब लोग
कि जो है इस बर्फबारी में जो है हम सब लोगों ने मिलजुल करके आग जलाई है और बहुत अच्छा वातावरण है। अब मैं चाहता हूँ आप सब लोगों का जो है जितने भी पर्यटन प्रेम है, जितने भी जो है प्राकृतिक प्रेम है, मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप जो है जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमांत क्षेत्र गंगी में आइए। आप जो है यहाँ से जो है भगवान भोले का जो स्थान है, यहाँ से केदारनाथ की दूरी भी लगभग जो है 53 से और 60 किलोमीटर की दूराई पे है और खतनी ग्लेशियर महादेव यहाँ विराजमान है। और जो आपने सुना होगा जो सहस्त्र ताल, जो कई ताल, जो सहस्त्र ताल यहाँ पे सहस्त्र ताल भी है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम भगवान सोमेश्वर की धरती पे हैं। और मैं पुनः भाई शैलेंद्र रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भजन भाई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा खाना भी बन रहा है और बहुत ही हम यहाँ पे दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं और इसके साथ ही कुछ फ्रूट भी हमने लाए हैं, वो भी खाएंगे। तो दोस्तों इस समय हमारी दाल बन रही है और आज रात जो है हम लोग, हमारे पीछे जो हमारा कैंप लगा है, इसी कैंप में आज रात्रि प्रवास करेंगे। और क्योंकि बचपन के दिनों की याद ताज़ा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। बचपन के दिनों में हर गांव में बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन आज जो है बर्फ़ लगातार लगभग जो है विलुप्त हो चुकी है। जो निचले इलाके हैं वहाँ पर घुत्तू में पहले अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती थी, उसके नीचे कई गांव हैं वहाँ बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन आज बहुत कम जगह है जहाँ बर्फ़ पड़ती है। और क्योंकि बर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति का श्रृंगार कर देती है और उसी श्रृंगार को निहारने के लिए, करीब से देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हालांकि ठंड बहुत हो रही है, दिक्कतें भी यहाँ पर हो रही है, आग भी नहीं जल पा रही है क्योंकि बर्फ़ पड़ी है चारों तरफ, लेकिन फिर भी इसका अपना एक आनंद है। खाना हमने बना लिया है, खाना खा लिया है और अब सोने की तैयारी। लेकिन उससे पहले आप जो है हमारा जो कैंप है उसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ़ जो है जम चुकी है और लगातार गंगी गांव में बर्फबारी हो रही है और इस कैंपिंग का अपना अलग ही एक आनंद है। लेकिन मन में केवल एक ही सवाल चल रहा है कि अगर इसी तरह से सुबह तक ये बर्फबारी जारी रही तो सुबह यहाँ से नीचे जाने में, घुत्तू जाने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि बर्फबारी के कारण सड़कें बंद होने की आशंका है। लेकिन देखते हैं सुबह क्या होता है। अभी तो फिलहाल अब नींद आने लगी है क्योंकि 12 भी बज चुके हैं। दोस्तों बाहर बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ठंड भी लग रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है कसम से। जिस तरह से बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बीच हम कैंप के अंदर बैठे हैं। यहाँ कैंप के अंदर तो बिल्कुल भी ठंडी लग रही है, लेकिन बाहर इतना ठंडा है, बिल्कुल 0 डिग्री में जो है पूरा तापमान जा रखा है। तो दोस्तों आखिरकार सुबह हो चुकी है और सुबह सबसे पहले हमारे पास एक भूटिया कुत्ता हमें नज़र आया और ये कुछ बोलना चाहता है हमें। देखिए, पहले देखते हैं क्या बोलता है। तो दोस्तों क्या आप इस भूटिया कुत्ते की बात समझ पाए? लेकिन मुझे तो समझ में आ गई। ये हमसे ये कह रहा है कि कुछ खाना बचा है क्या। तो फिर जो खाना बचा हुआ था वो हमने इस भूटिया कुत्ते को दिया और इसने मज़े से पूरा खाना खाया। और इसके बाद हमने गंगी गांव के चारों ओर बर्फ़ से लदी पहाड़ियों को निहारा, जो कि बेहद मनमोहक लग रही थी। और उसके बाद गंगी गांव हम घूमने निकल गए और गंगी गांव का जो नज़ारा था वो बेहद अद्भुत था, बेहद रमणीक, बेहद सुंदर गंगी गांव का नज़ारा। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ और इसके साथ ही जो गंगी गांव के घर थे उनकी छतों में बर्फ़ जो है बेहद सुंदर नज़र आ रही थी। तो पूरे गंगी गांव को घूमने के बाद, यहाँ के नज़ारों का आनंद लेने के बाद हमने भगवान सोमेश्वर के दर्शन किए। तो दोस्तों रात भर हम इस जो है ये हमारा जो कैंप है, इस कैंप में रहे। हालांकि सर्दी अंदर थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी जो है ऑक्सीजन की जो है थोड़ी कमी महसूस हो रही थी और रात भर नींद उठ रही थी। तो दिक्कतें भले हुई, लेकिन एक अलग सा एहसास जो है कैंपिंग का गंगी गांव में हमें जो है मिला। आप लोग भी इस तरह की कैंपिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं, खासकर उन गाँवों में जो हमारे सीमांत गाँव हैं। एक तो उनमें आवागमन होगा और दूसरा पर्यटन हमारा केवल मसूरी, नैनीताल, चोपता तक सीमित है, वो इन गाँवों तक भी पहुँचेगा।